तो हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग हब बाय मोहित सर पे। तो आज हम बात करते हैं नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज पिछले भी क्लास में हो चुका है। नंबर सीरीज में जो CHSL या SSC GT में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके हिसाब से देखते हैं, क्योंकि पैटर्न तो वही था, उतने ही क्वेश्चन थे जितने आने थे। 6 टाइप के क्वेश्चन थे, वो सब करवाए हैं पिछले वीडियो में। तो उसी के CHSL में आया है, कोई क्वेश्चन SSC GT में आया है, तो उसी के भी आप पे आज करेंगे क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है। ये CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो देखो क्या बताया था पिछले में कि कौन कौन से टाइप के पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन। एक इंटू और प्लस माइनस से जो बनेगी, इंटू करके प्लस माइनस करो तो अगला वाला नंबर बन जाएगा, जैसे इसका अगला वाला बन जाएगा। दूसरा कैसे बताया था, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म मतलब समझे थे कि इन दो का जो डिफरेंस आता उसी से बताया था। नंबर तीसरा क्या था, मिक्स्ड सीरीज, उसके भी क्वेश्चन करवाए थे। कुछ क्वेश्चन थे जो उसके भी थे। और ये कौन से फॉर्म पे, तो इतने ही फॉर्म होते हैं, स्क्वायर प्लस माइनस, क्यूब प्लस माइनस, इतना ही होता है और उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या हुआ है, तो बहुत ध्यान से देखना है कि सबसे पहले देखना इंटू और प्लस माइनस कहाँ यूज करेंगे। इंटू और प्लस माइनस करेंगे जहाँ एकदम से सीरीज में एकदम स्पीड से बढ़ रही हो सीरीज। जैसे ये 6 से 36 पहुंचा है, तो लग नहीं रहा है ना कि एकदम, जैसे अगर 6 का डबल भी करते तो यहाँ 12 हो जाता, या अगर ट्रिपल करते तो 18 हो जाता। या जब इंटू और प्लस माइनस होता है ना, तो इसका डबल होता है, जैसे इंटू 2 + 1, इसका भी इंटू 2 + 1 होगा अगर। तो इसमें क्या है, छोटी सी सीरीज है, छोटा एकदम। इसमें एक सबसे पहले क्या देख रहे हैं, डिफरेंस निकाल लो। इसमें कितने का, 1 का डिफरेंस है। बस समझना है, बहुत आराम से समझना है। इसमें क्या है, इसका डिफरेंस कितना होगा, 11 में से 7 गया, 4 का है। इसका डिफरेंस कितने का है, 9 का है। इतने से ही समझ गए होगे आप लोग तो कि ये क्या दिख रहा है, 1 4 9, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अगर आगे ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड हुआ है, 16 ऐड हुआ है, तभी तो हुआ है 36, तभी हुआ है ना 36। सॉरी, ये पहले लग गया, इसके बाद का है ये 36 यहाँ पे है, इसके बाद पूछा गया है। ठीक है, तो ये 36 तो हो गया, इसके बाद क्या आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, आगे क्या हुआ, 5 का होगा ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी बताना पड़ेगा क्या, 25 होता है ना। आज कहाँ से आ रहा है भैया, 36 में 25 ऐड किया कितना है, 61, तो बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अभी आगे भी देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला टर्म बताना है 1 2 6 24 120। अगला इसका टर्म बताना है, और ये भी CHSL 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, अब लग रहा है ना 1 से शुरू हुई और 5 मीटर में 120 है, तो लग रहा है ना एकदम स्पीड में एक्सीलरेट हुई है सीरीज। तो इसमें क्या बताया था, इंटू प्लस माइनस चेक कर लो। इंटू प्लस माइनस सबसे पहले यही चेक करना है, अगर डिफरेंस एकदम ज्यादा है। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर क्यूब चेक कर लो, उतने में ही आ जाएगा। जितने जल्दी इसका बे पकड़ लेंगे ये कौन सी टर्म की है, तो उतने जल्दी आंसर आ जाएगा। और ये कैसे पकड़ेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी हम सब कुछ सीख लेंगे।
इसका क्या है, ये तो एकदम स्पीड में बढ़ी है ना, एक्सीलरेट एकदम स्पीड में हुई, तो क्या हुआ इसमें इंटू प्लस माइनस करके देख लो अगर क्या हुआ है, इंटू इंटू अकेले से हो गया। देखते हैं इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, 2 का गुणा हुआ है ना, 1 का 2 बना है, 3 बना है, इसमें 4 का मल्टीपल हुआ है, इसमें 5 का मल्टीपल हुआ है। देख रहे हो, यही तो हुआ है ना, इतना तो आ रहा होगा ना समझ में, यही तो हुआ है। इसमें 1 से 2 बना, 2 का मल्टीपल हुआ, 2 से 6 बना, 3 का मल्टीपल हुआ, 6 से 24 बना, 4 का मल्टीपल हुआ, और 24 से 120 बना, 5 का मल्टीपल हुआ। आगे क्या होगा, जब सीरीज इसी पे में बढ़ रही है तो आगे क्या हो जाएगा, 720 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 120 में 6 का मल्टीपल होगा, कितना होगा 720। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आराम से सीखना है हमें, बिल्कुल आराम से, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ बताओ, ये समझ में नहीं आया उसको हम दोबारा बताएंगे, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी CHSL के नोटिफिकेशन भी आउट हो गए हैं, तो सब लोगों को फॉर्म भी फिल करना है बहुत ध्यान से। और ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत से लोग स्पेक्ट में, मतलब ये चश्मा लगा के, वो बिल्कुल फोटो अपलोड नहीं करनी है, नहीं तो SSC अब उसको रिजेक्ट कर देती है। जो भी SSC CGL में हुआ है, बहुत से लोगों ने चश्मा लगा के फोटो उसमें अपलोड कर दी थी, या जो नीचे उसमें डेट डली रहती है। जो सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ो, उसमें एक पैरा दिया गया है, उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन है कैसे करके क्या फोटो का साइज होना चाहिए, कैसे टाइप की फोटो होनी चाहिए, सब चीज़ पढ़ के बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद भर्ती आती है, ऐसा तो पता ही होगा, तो बिल्कुल गलती नहीं होने देना है। एक ये क्वेश्चन है 12, 22, 42, 72, तो लग रहा है एकदम स्पीड में हुई है, अगर देखो तो हुई है ना। लेकिन सबसे इसको देखो, इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। सबसे पहले कितने का हुआ है, 10 का हुआ है, ये कितने का हुआ, 20 का हुआ है, ये कितने का हुआ, 30 का हुआ है। सब में ऐड हो रहे हैं ना, सब में ऐड हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत। तो इसमें 10 ऐड हुआ, इसमें 20 ऐड हुआ, इसमें 30 ऐड हुआ, आगे क्या हो जाएगा ऐड, 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। ये तो आया समझ में, 40 ऐड कर तो कितना आया, 112 आंसर। कोई दिक्कत। ये SSC GD का है, ये SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर किसी ने दिया होगा उसको पता भी होगा। SSC GD और CHSL में ज़्यादा बहुत खतरनाक टाइप की नहीं आती, 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो बैंकिंग लेवल के आ जाते हैं, रीजनिंग के। ये तो SSC GD और CHSL का बहुत सिंपल में है, ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो बिल्कुल उतना उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, बस कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत, बस आप लोगों को बने रहना है। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो बड़ी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, तो जिससे वो भी देखें, वो भी। अभी इसके जस्ट ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन करवाया है, तो इसको समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ चेक नहीं करना होता है वैसे तो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दिख रहा है कि 6 से 12 हुआ है, इंटू 2 हुआ है, 12 से 36 हुआ है, इंटू 3 हुआ है, 36 से 144 हुआ है, इंटू 4 हुआ है। कुछ कोई दिक्कत है, इतना तो समझ ही सकते हो ना। इसमें क्या हुआ, इंटू 2 हुआ है, इसमें क्या हुआ, इंटू 3 हुआ है। भारतीय 36 होता है, पता है आपको भी और मुझे भी। इसमें क्या हुआ, इंटू 4 हुआ है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, जब ये 2 इंटू 2 हुआ, इंटू 3 हुआ, इंटू 4 हुआ, इंक्रीजिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे इंटू 5 हो जाएगा। 5 को गुणा कर दो 144 में, 5 चुकू 20, हाथ में आया 2, 5 चुकू 20, 2 22, फिर हाथ में आया 2, 5 5 2 7, 720 इसका भी आंसर है। कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आराम से समझना है बस कि इसका पैटर्न क्या है, कौन से पैटर्न पे ये सीरीज दी गई है, बस उतना ही समझना है, उतना ही करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से लिख रहा हूँ या कोई बुक से, नहीं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है।
ये है। इसमें क्या हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है कि 2 से स्टार्ट हुई 154 तक पहुंच गई, तो मल्टीपल तो हुआ ही है कहीं ना। अगर मल्टीपल से नहीं देखना है, अगर आपको पहले देखना है कि स्टेप फॉर्म अगर अच्छा लग रहा है तो स्टेप फॉर्म से पहले देख लो, क्योंकि नहीं आएगा स्टेप फॉर्म में दिक्कत हो जाएगी। तो अगर दिख रहा है कि एकदम एक्सीलरेट हुई है कि 2 से 3 हुआ है, 3 से एकदम 8 हुआ, 8 से 31 हुआ, तो लग रहा है ना एकदम एक्सीलरेट हो रही है, सीरीज एकदम बढ़ रही है। तो उसमें यही एक फंडा है, केवल जहाँ डिफरेंस, और ज्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाएंगे। अगर देख रहे हो एकदम स्पीड में बढ़ रही है कि 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद 31 आया, और 31 के बाद एक कोई आया, उसके बाद 154 आया, तो समझ में आ जाएगा आपको भी कि क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, और ये 154 इतना ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इंटू 2 -1 हुआ है, क्योंकि इसमें तो हुआ है इंटू 3 -1, इसमें क्या हुआ है इंटू 4 -1। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इंटू 5 -1 होगा ना। एक्चुअली आंसर लिख गया था ये 154। बस पैटर्न समझना है नंबर सीरीज में, और कुछ नहीं है, यही है सब कुछ। इतना ही आता है, ना ज्यादा कोई पैनिक होने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, जो समझ में आए उसको समझो, जो नहीं आए उसको पूछो, बट बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या रीजनिंग है। बिल्कुल पूरे में पूरे आएंगे आप, 25 क्वेश्चन में से पूरे 25 में 25 सही करके आओगे आप लोग, तो बिल्कुल घबराना नहीं है सब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही टाइप के आते हैं, तो लग रहा है आपको ये कठिन है, आपसे होगा नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, कुछ कुछ संख्याएं ऐसे दिखती हैं कि इसमें कुछ दूसरा लॉजिक हो सकता है। दिख रहा है इसमें कुछ, आप लोगों को कुछ दिखा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दूसरे की अपेक्षा जो पहले थी, कुछ दिखा? समझ में आया, नहीं आया? देखो, अगर देख रहे हो तो 16 का स्क्वायर ये है, 16 का स्क्वायर -2, यही हुआ है ना, यही हुआ है ना। ये 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर होता है 196, और उसमें 2 घटाया 194। 12 का कितना होता है, 144 होता है ना। 12 का स्क्वायर में से 2 घटाया है, ये 98 में से कैसे बना होगा, 10 का स्क्वायर -2, यही है ना। आगे क्या हो जाएगा, ये 16 था, ये 14 था, ये 12 था, ये 10 हुआ, आगे क्या होगा, 8 का स्क्वायर -2 होगा ना, यही होगा ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 गया 62 आंसर। कोई दिक्कत, इजी था। अगर ऐसे अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा पैटर्न है, तो इसको स्टेप फॉर्म से कर लो। अगर इससे नहीं आ रहा है आपको समझ में, स्टेप फॉर्म लगा लो, क्योंकि उससे स्क्वायर क्यूब वाले सभी स्टेप फॉर्म से आ जाते हैं आराम से। इसको देख लो, माइनस करो, कितना आया, 60 है ना, 60 का डिफरेंस है। इसमें कितने का है, 52 का है ना, 52 का है ना। इसमें कितने का है, 44 का है। देखो अब एक चीज, ये क्या है, इसमें कितने का डिफरेंस, 8 का है, 8 का ही है ना। इसमें कितने का है, कितने का, इसमें भी 8 का है ना, इसमें भी 8 का है। 8 ये माइनस हुए, 8 ये माइनस हुए, आगे भी 8 माइनस कर दो, अगर यही सीरीज चल रही है। अगर स्टेप फॉर्म से आप लोगों को करना है तब, नहीं तो कुछ संख्या इतनी, अगर तुम्हें स्क्वायर क्यूब याद हो गए तो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है कि 254 256 के पास में होता है,
16 का स्क्वायर होता है, जो ये 196 के पास में होता है, जो 14 का स्क्वायर होता है, तो इसमें से घटा दो 8, कितना बचा, कितना बचा 36, 36 है ना। अब इससे ये घटा दो 64 या 62 ही आएगा, घटा लो, 8 से 6 गया 2, 9 से 3 गया 6। कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को ये नहीं दिखा कि ये 16 का स्क्वायर माइनस 2 हुआ है, कैसे कर दिया, नहीं दिख रहा है, स्टेप फॉर्म लगाओ, स्टेप फॉर्म से आएगा। पहली बात तो यहीं पे समझ में आ गया था कि इसमें 8 घटा है, 60 से 52 हुआ है, ये 44 हुआ है, आगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये तीसरा जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप एक और फॉर्म कर लो, इसका भी डिफरेंस कर लो, इसका भी डिफरेंस कर लो। तो ये अब तो 8 घटे हैं, इसमें भी 8 माइनस हुआ, इसमें भी 8 हुआ, तो आगे भी 8 माइनस हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोगों को पैटर्न समझना है बस, और पैटर्न समझने के लिए जितने आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए बुक से या कहीं से भी, जितने क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि जो अर्थ में रीजनिंग है ना, आती सबको है, सबको आती है, जितने लोग पढ़ते हैं नहीं भी पढ़ते हैं तो उन लोगों को आती है, क्योंकि 2 में 2 जोड़ना सबको आता है। दो कोई ऐसे करके जोड़ेगा, किसी को सीधा पता होगा 4 है, ठीक है। बस कोई कोई पैटर्न जल्दी समझ लेता है, और किसी को समझने के लिए वही है, जो प्रैक्टिस करेगा उसको एक बार में समझ में आएगा। लिखे दिखा गए 255, हाँ एक दिमाग आप लोगों ने पढ़ा है कि 16 के स्क्वायर के आसपास है, कि 16 का स्क्वायर होता है 256, पता है ना, एक आपका तो माइंड पहुंच जाएगा, लेकिन वो क्या करेंगे 255 है कुछ, उसके आगे फिर वही डिफरेंस अगर पता होगा तो डिफरेंस लगाएंगे, नहीं तो फिर तुक्का मारेंगे, A B C D में तुक्का मार दिया सी ऐसे। और वही तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि 1/2 की नेगेटिव मारेंगे। तो जितना से जितना करना है सब पॉजिटिव काम करना है अपना, जो नहीं आए उसको छोड़ो। पहली बात तो रीजनिंग में पूरे में से पूरे करने हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना क्या है, आ रहा होगा ना। 1 के बाद 8 हुआ है, 27 हुआ है, 64 हुआ है, इसमें डिफरेंस करोगे, इसमें भी अगर डिफरेंस करोगे तो इससे भी आएगा, डिफरेंस से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक चीज देखो तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, आगे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125, यही होता है ना। बस आप लोग पैटर्न क्या हुआ, क्यूब है अकेला बढ़ते क्रम में, और कुछ नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसे देखना है, ऐसे देखना है तो फिर इसका कर लो, ये कितना है 37। अब इससे तो कुछ समझ में नहीं आया, 7 से 19 से 19 हुआ, 19 से 37 हुआ, फिर एक बार कर लो, कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 18। अब इसमें क्या हुआ 6 ऐड हुआ, आगे भी 6 ऐड कर दो, 24 आया, ठीक है। 24 ऐड हुआ, 37 में 24 ऐड कर दो, कितना आएगा 1 3 2 5 1 6 61। अब इसमें 61 ऐड कर दो, 125 आएगा। करना कैसे भी है, बस वो आपको समझना है कि पैटर्न अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल 2 सेकंड लगे, 1 का क्यूब सीधा दिख रहा होगा आपको, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, आगे क्या होगा 5 का क्यूब, सीधा लगाया आंसर निकल गए। अब जिसको ये समझ में नहीं आया ये पैटर्न, ये सब स्क्वायर क्यूब याद करना पड़ेगा आप लोगों को, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो देख लो, इसमें 5 सेकंड लगते, मैं 5 सेकंड लगते, इसी एक मिनट नहीं तो 15 सेकंड से 20 सेकंड तो लगेंगे ही ना मिनिमम। या तो कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको सीधी सी बात, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको ये याद होंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 6 25 62 123। इसमें कुछ आप लोगों को समझ में आया? अभी जो दो क्वेश्चन पिछले हुए हैं उसमें भी सेम पैटर्न था,
कुछ ऐसा ही मिलता जुलता। इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या है इसमें क्या है? कुछ समझो यार, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ, अगर पता हो आप लोगों को। ये क्या है, 2 का क्यूब में से 2 घटा दिया, ये 3 के क्यूब से 2 घटा दिया, ये 4 के क्यूब से 2 घटा दिया, 5 के क्यूब से 2 घटा दिया, आगे क्या होगा? 6 के क्यूब से 2 घटा दो, 214। 6 का क्यूब 216 होता है ना, उसी से 2 घटा दिए दो। अगर इससे समझ में नहीं आया तो फिर जिसको वही करना है कि इससे डिफरेंस निकालोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे, फिर एक जो आएगी उससे भी समझ में नहीं आएगा, फिर उसका फिर डिफरेंस निकालोगे, फिर नीचे इंक्रीजिंग सीरीज चल रही होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में चल रही थी। यहाँ पे 12 हुआ था, यहाँ 18 हुआ था, यहाँ 24 37 में ऐड किया था, वही है। उसी टाइप की एक सीरीज नीचे चल रही होगी जो आपको समझ में आएगी। लेकिन बस कैलकुलेशन से बचना है, क्योंकि टाइम, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें टाइम बचा लिया ऐसा तो आपका उतने में मैथ में, क्योंकि मैथ तो उसमें टाइम लगता है, सबको पता है कि मैथ में टाइम लगता है, तो कैलकुलेशन तेज होगी तो रीजनिंग तो बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा होगा, सब कुछ दिखता है अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो। देखते हैं हम, What will be next? ऑप्शन भी दे दें क्या? ये ऑप्शन है 2 0 -6 -8, ये ऑप्शन है। तो बिल्कुल इजीली आपको दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ है, 1 घटा है ना, 1 माइनस हुआ है ना, इसमें क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है, इसमें क्या हुआ है, 3 माइनस हुआ है, इसमें क्या हुआ है, 4 माइनस हुआ है, इसमें क्या हुआ, 5, आगे क्या होगा, 6 हो जाएगा माइनस, और 0 में से 6 माइनस होंगे तो क्या होगा, 0 में से 6 घटे तो क्या होगा, -6 आएगा ना। सी आंसर सही है। समझ में आया कुछ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं आएगा समझ में, ऐसे ही हो बिल्कुल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि पढ़ना तो आपको बहुत कम है, तो इसी से आप करते रहो भाई, लाइक शेयर ही करो, कुछ काम तो है नहीं आप लोगों को। पढ़ो भाई पढ़ो, CHSL का आ गया है, उसको निकालना है, बनना है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगला क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन 5 6 10 19 35। इजी है, बिल्कुल इजी है अगर क्वेश्चन समझोगे तो। क्या है, 5 से 6 हुआ, फिर 10 हुआ है, फिर 19 हुआ है, फिर 35 हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है बिल्कुल। क्या किया गया है, डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकाल लो भाई। ये तो यहीं पे सीधा 5 1 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 9 ऐड हुआ है, 16 ऐड हुआ है, आगे क्या होगा, 25 ऐड हो जाएगा। इससे करना है तो इसके 4, इसमें 9, ये क्या है, 1 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 25 ऐड होगा, कितना होगा, 60 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? बस पैटर्न समझ गए। 5 सेकंड का क्वेश्चन है 5, और अगर नहीं समझ में आया तो आप स्टेप फॉर्म से मोस्टली क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। और पहली बात तो 5 6 10 एकदम स्पीड में नहीं बढ़ रही है ना सीरीज के, बहुत ज्यादा कि 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 40, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
तो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ी है, एकदम आगे होती तो और अब स्पीड में बढ़ती, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड हुआ है, फिर 2 का, फिर 3 का, क्योंकि स्क्वायर तो बढ़ते जाते हैं ना। 25 के बाद 36 होता है, 36 के बाद 49 होता है, 49 के बाद 64 होता है, फिर तो बढ़ता जाता ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइप बस इतने ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल आराम से पढ़ना है, इसी टाइप की जो 5-6 टाइप बताए उसी में से पढ़ते रहना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे आप उतना आराम होगा आपको, क्योंकि सब क्वेश्चन आपको इजीली दिख जाएंगे। नहीं किया तो फिर उसी के लिए हर एक में डिफरेंस करते फिर रहे हो, तो वो टाइम टेकिंग होता है। और टाइम बचाना है, 10 मिनट में रीजनिंग को खत्म करना है, सीधी सी बात है, समझे। अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या हुआ है? 177, 113, 86, 78, आगे क्या होगा? ऑप्शन है क्या इसमें भी? ये ऑप्शन होगा, जल्दी करो। डिफरेंस करके देखो इसमें क्या हुआ है। 64 हुआ है ना माइनस, इसमें 27 हुआ है ना माइनस, 8 हुआ है ना। समझ में आ गया होगा, इनको देख के कुछ तो समझ में आ गया होगा ना। क्या है ये? 4 का क्यूब आता है ना 64 होता है, 3 का क्यूब ये है, 2 का क्यूब 8 होता है, पता है ना। आगे क्या हो जाएगा? एक का क्यूब माइनस हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होता है? 1, ये ज्यादा नहीं होता भाई, 1 ही होता है, 77। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? इसके भी ऑप्शन ले लो, आप लोगों को ऑप्शन से करने में बहुत मजा आता है। ये ऑप्शन हो गया। एक आप लोगों को पढ़ाई थी मिक्स्ड सीरीज, बताया था ना, एक से ज्यादा सीरीज होंगे इसमें। एक तो ये हो गई, दिख रहा है ना, +1 हुआ है, इसमें 2 से 1 हुआ, -1 हुआ है, इसमें भी -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 0। 0 कौन सा है? ए। कोई दिक्कत? आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।